हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि कोरोना के संकट से बात करें तो इतना ज़्यादा पीट चुका है और जो बाकी रिकवरी हुई है बाकी सब सेक्टर की, पर इस सेक्टर से ये बिलोंग करता है तो इस सेक्टर की अभी भी बहुत ज़्यादा रिकवरी बिल्कुल भी नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा पीटाई हो चुकी है, परंतु अभी जैसे जैसे यहाँ पे इकोनॉमी में रिवाइवल आता जा रहा है तो आगे ये होप जगती हुई नज़र आ रही है कि इस सेक्टर में भी और रिवाइवल होगा। इस सेक्टर में भी पहले जो इसका बिजनेस चल रहा था वैसे चलता रहेगा। और यहाँ पे आज बात करें तो दो बड़ी खबरें भी निकल कर के आ रही है, उसके सीईओ की तरफ से बड़ा बयान भी निकल कर के आ रहा है। तो बयान अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि अगर इस शेयर में अभी यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो सब मैं बताऊंगा अभी, वहाँ पे आप कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करते हो तो मुझे लगता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया फेवरेबल होगा। हालांकि मैं अभी तुरंत ही यहाँ पे पोजीशन बनाने की बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कहाँ पोजीशन बना सकते हैं, कहाँ टारगेट, कहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिएगा और मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा। हम ये भी बात करेंगे कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या तो फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही हम रखें, वो भी यहाँ पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के पास ये शेयर पड़ा होगा क्योंकि ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा गिर जाता है कोई भी शेयर, तो रिटेल इन्वेस्टरों की सोच हमेशा होती है कि एक शेयर बहुत गिर गया है तो इसको भर ले। वैसे देखा तो शेयर मार्केट का रूल्स ही यही है कि नीचे की तरफ आप बाइंग करो, ऊपर की तरफ सेलिंग करो। पर हमेशा दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी शेयर नीचे गिर जाता है तो आप यहाँ पे बाइंग अंधाधुंध कर लो। तो यहाँ पे देखना पड़ता है कि इस शेयर के में प्रॉब्लम क्या है, इसके बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, इसका बिजनेस आगे जाकर के सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने पड़ती है, तभी जाके यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करी जा सकती है। मैं दोस्तों कौन से शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे गूगल पे लेके जाके बताना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं आपको गूगल पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा था पीवीआर लिमिटेड के बारे में। मल्टीप्लेक्स के बिजनेस में नंबर 1 कंपनी है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल में कोई भी इश्यू नहीं। परंतु यहाँ पे जो अभी हाल फिलहाल में सिचुएशन ऐसी निकल करके आ रही है कि इसका बिजनेस अभी चल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। उसकी क्लोजिंग हुई थी 1074 रुपये पे, 10 रुपये बढ़ता 0.95% की तेज़ी के साथ यहाँ पे बंद हुआ है। हालांकि दिन के मिडिल में देखे दिन के हाफ में लगभग 12.5% या लो बना रहा था 1045 रुपये के आसपास का, वहाँ से बढ़िया बाउंस बैक हुआ है और यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर की तरफ देखे 0.95% की तेज़ी के साथ ये क्लोजिंग हुई है। पहले चलेंगे एनएससी की वेबसाइट पे कारोबार की क्या डिटेल निकल करके आ रही है वो बताना चाहूँगा, उसके बाद तीनों न्यूज़ को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए पीवीआर लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। इसकी क्लोजिंग बताना चाहूँगा 1074 रुपये के आसपास हुई है, 10 रुपये ऊपर बंद हुआ जैसे मैंने बताया, 0.95% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 1064 रुपये, ओपन होता है 1064 रुपये 35 पैसे, लगभग फ्लैट ओपनिंग। हाई बनाता है 1087 रुपये का, लो बनाता है 1045 रुपये का, और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 1068 रुपये के आसपास होती हुई दिखाई दी है। क्वांटिटी की बात करें 16,48,000 शेयर की ट्रेडिंग होती है, जिसमें से 2,72,000 शेयर की डिलीवरी। डिलीवरेबल परसेंटेज इतना खास नहीं दिखाई दे रहा है, डिलीवरेबल परसेंटेज 16.5% का दिखाई दे रहा है। तो डिलीवरी यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंकरेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम चलेंगे वन बाय वन तीनों न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। हालांकि एक न्यूज़ तो बहुत पुरानी है, परंतु मैं ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो अभी भी लागू होगी तो मैं आपको रिमाइंड करवाने के लिए वो न्यूज़ बताऊंगा। बाकी के जो न्यूज़ है वो अपने आप में लेटेस्ट न्यूज़ है। तो सबसे पहले हम बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे आए दोस्तों। वंस न्यू फिल्म कम आउट इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल, पीवीआर सीईओ गौतम दत्ता, पीवीआर सिनेमा के सीईओ है गौतम दत्ता, उन्होंने यहाँ पे बताया है। क्योंकि आपको पता होगा कि 15 अक्टूबर से जो लॉकडाउन के जो नए नियम है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए। उसमें यहाँ पे सिनेमाघरों को ओपन कर दिया गया है सभी जगहों पे। तो यहाँ पे सीवीआर के सीईओ का बड़ा बयान निकल करके आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि एक बार फिल्म रिलीज होना चालू हो गया तो फिर से बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा, मतलब कि अपने जो पुराने पाथ पे लौट करके आएगा। तो दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बयान है। वो यहाँ पे बताया द वाइल नंबर ऑफ स्क्रीन माइट बी नियरली हाफ द फर्स्ट फ्यू वीक हैव बीन इंकरेजिंग, गौतम दत्ता सीईओ ऑफ पीवीआर सिनेमा टेल्स वेनु सिद्धू।
तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने ये इंटरव्यू में अपने बताया कि पहले जो कुछ वीक्स हो गए, हालांकि 2 वीक्स ऑलरेडी हो चुके हैं जो सिनेमा घर खुले हैं उसमें, तो वो अपने आप में ज़्यादा क्रूशल रहने वाले हैं। वो देखना चाहते हैं कि लोग मतलब कि पीपल यहाँ पे कैसे वो उनको रिस्पॉन्स करते हैं सिनेमा घरों को। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पीवीआर के बारे में बताना चाहूँगा। इट इज़ अ 15 days सिनेमा हॉल ओपन, नॉट एवरी स्टेट हाउएवर हैव गिवन देम परमिशन टू रिज्यूम बिजनेस। सो पीवीआर सिनेमा अ लीडिंग मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर। हालांकि यहाँ पे बता रहे हैं कि 15 दिन से सिनेमाघरों को ओपन किया गया सभी जगहों पे, हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, कुछ जगह पे अभी भी बाकी है। आप पीवीआर सिनेमा की बात करें तो 485 स्क्रीन के साथ 31 सिटी में यहाँ पे काम कर रहे हैं। करंटली वो 450 स्क्रीन 845 में से ओपन करी गई है और 10 अलग अलग राज्यों में यहाँ पे सिनेमाघरों को ओपन किया गया है। वाइल द नंबर ऑफ स्क्रीन माइट बी नियरली हाफ, हालांकि जो सिनेमा की स्क्रीन ओपन करी गई है वो अभी भी 50% के आसपास ही ओपन करी गई है। तो फर्स्ट फ्यू वीक हैव बीन इंकरेजिंग। तो यहाँ पे सीईओ गौतम दत्ता जैसे कि मैंने बताया वो बता रहे हैं कि पहले जो कुछ वीक्स आएंगे, जो कि ऑलरेडी 2 तो चले गए हैं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाले हैं कि यहाँ पे सिनेमा घरों को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे सीईओ अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपने कंपनी के बिजनेस को लेकर। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। दूसरी न्यूज़ में बताना चाहूँगा, यहाँ पे दूसरी न्यूज़ ये निकल करके आ रही कि अभी मैंने बताया कि पिक्चर रिलीज होना चालू हो जाएगा। तो अपने आप एक पिक्चर है जो हेलोवीन करके, वो यहाँ पे 30 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक यहाँ पे पीवीआर सिनेमा में रिलीज कर दी गई है। यहाँ पे मैं पूरी न्यूज़ बताना चाहूँगा, तो आप भी इसका मजा ले सकते हो अगर आपके सिटी में सिनेमाघर खुले हैं। तो यहाँ पे दिल्ली October 30 पीवीआर राइट्स। पीवीआर सिनेमा है लार्जेस्ट द मोस्ट प्रीमियम फिल्म एग्जीबिशन कंपनी इन द बिगिनिंग बैक Halloween film festival this year to showcase best loved horror film for the patrons across the select PVR theater. The movie will be released across the 30 cinema. तो यहाँ पे जो मूवी है 13 सिनेमा में रिलीज होगी। इसमें इंक्लूडिंग नेम है अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, वडोदरा एंड पौंडीचेरी। तो यहाँ पे आप ये मूवी देख सकते हो, इतनी सिटी में ही हालांकि रिलीज हुई है, जो कि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यहाँ पे चालू रहेगी। तो धीरे धीरे यहाँ पे इसका बिजनेस अपने आप में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ये अपने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। ये यहाँ पे हेलोवीन फिल्म का यहाँ पे ये जो पोस्टर दिया गया है, आप अगर हॉरर फिल्म आपको पसंद है तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये मूवीज़ रिलीज़ हो गई है फर्स्ट आफ्टर लॉकडाउन। तो दोस्तों आगे और चलेंगे कि जो लॉकडाउन 5.0 ओपन किया गया था उसमें कुछ रूल्स यहाँ पे लागू हुए थे, उसको मैं आपके साथ जल्दी से डिस्कशन करना चाहूँगा। The Unlock 5 cinema hall theater across the country are all set to open after saying that shut almost even 7 months amid lockdown। 7 मंथ के बाद यहाँ पे October 15 से ये जो सिनेमाघरों को ओपन करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि यहाँ पे ये जो मंजूरी दी है वो अपने आप में पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं होगी। आप पहले मूवी देखने जाते थे और अब जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वही बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो डिजिटल टिकट बुकिंग हो गई है, यहाँ पे डिजिटल फूड एंड बेवरेजेस बुकिंग हो गई है, यहाँ पे अब डिजिटल ही करना पड़ेगा। देयर विल बी 3 सेफ्टी किट्स एंड अ टिकट काउंटर प्राइस एट 30। आपको 3 सेफ्टी किट दी जाएगी टिकट के साथ, उसकी प्राइस 30 रुपया है, 40 एंड 50 रुपया। द सेफ्टी किट इंक्लूड मास्क, हैंड सैनिटाइजर एंड हैंड ग्लोव। तो इस सेफ्टी किट अगर आप मूवी देखने जाओगे तो आपको सेफ्टी किट लेनी पड़ेगी, जिसकी प्राइस है 30 रुपये, 40 रुपये, 50 पैसे और कंपलसरी है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अल्टरनेट सीट में ही आप बेच सकोगे, मतलब कि बाजू वाली सीट में बिल्कुल भी नहीं बेचोगे। एसी का टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच ही रखा जाएगा, उससे नीचे नहीं किया जाएगा। और जो कोई भी यहाँ पे कस्टमर आएगा उसका जो कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसको सिनेमाघरों में बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाएगी, उसके टिकट के पैसे यहाँ पे रिफंड कर दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे गाइडलाइन जारी करी गई थी। इसी के साथ ही यहाँ पे सिनेमा अगर इस गाइडलाइन के तहत चालू होंगे तो अगर आप गए हो तो अच्छी बात है, वरना आप जब जाओगे तो आपको ये सब एक्सपीरियंस होगा। अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं अगले वाले दिनों में, वो बताना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखे पीवीआर सिनेमाज मैंने सर्च करके रखा है। यहाँ पे उसकी क्लोजिंग बताना चाहूँगा 1068 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पे एक जो रेंज है यहाँ पे उसके बीच मैं चाहूँगा कि आपको कोई भी ट्रेडिंग ना करे, कोई भी पोजीशन ना बनाए। यहाँ पे 1045 रुपये का लेवल अपने आप में क्रिटिकल है। ऊपर की तरफ 1125 रुपये का रजिस्टेंस भी यहाँ पे मौजूद है।
तो इधर साइड आप मैं चाहूँगा कि ये रजिस्टर ऊपर या नीचे की साइड तोड़ने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे पोजीशन बनाए नीचे की तरफ। अगर 1045 का क्रिटिकल लेवल है, जो कि यहाँ पहले भी बाउंस बैक हो चुका है काफ़ी बार, यहाँ पे सपोर्ट लगे। तो अगर ये लेवल टूटा दोस्तों, तो डायरेक्ट 1000 का लेवल नीचे की तरफ, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, वो आ सकता है। और उसके नीचे गिरा तो 950 का भी लेवल आ सकता है, अगर यहाँ पे गिरावट जारी रही तो। ऊपर की तरफ बात करें, अगर 1045 के ऊपर यहाँ पे जैसे डोजी फॉर्म हुई है दो, तो मुझे लगता है ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे भारी गिरावट की सिचुएशन बनी रही है। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है दोस्तों, तो 1045 के आसपास ही, या फिर करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग करते हो, तो आपको 1054 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और पहला टारगेट आपके लिए 1125 रुपये। उसके ऊपर जाता है तो 1180 रुपये। उसके ऊपर भी एक लेवल है 1250 रुपये। और 1300 रुपये तक के टारगेट आगे आने वाले दिनों में अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो मिल सकता है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, आप अपनी स्टडी कंडक्ट कीजिए इसके ऊपर, फिर ही कोई डिसीजन लीजिए। और यहाँ पे अगर आप डिसीजन यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी मैं सलाह नहीं दूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। आपको 1045 का लेवल अपने आप में वॉच आउट करना चाहिए, वो टूटे और वह सस्टेन रहे, तो आपको यहाँ पे जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ 1000 और 950 रुपये तक भी वो गिर सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है जैसे कि अभी हुआ है, तो अपने आप में बहुत बढ़िया है। ऊपर की तरफ मैंने आपको टारगेट बताए, वो टारगेट आ सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि सिनेमाघरों को कैसे रिस्पॉन्स मिलता है आगे वाले दिनों में। जैसे कि सीईओ ने बताया कि पहले कुछ वीक बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। आरएसआई का लेवल देखें तो दोस्तों, आरएसआई का लेवल और सोल्ड सिचुएशन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 33 का आरएसआई का लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे जीरो में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मेरी प्राइम चैनल है, मैं आपको जगह दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।